जी, तो हेडिंग दें एनएस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी। हेडिंग दे दें एनएस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी। ये जो क्लासिफिकेशन होगी इस पे आपके तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है जी। इसी की बेस पे आप लोग आगे फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे, एनएस की जितनी भी होगी। तो एनएस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी आगे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजी चलें लिख लें फार्माकोलॉजी। अब देखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, इसको जो डिवाइड किया गया ना ऑन द बेस ऑफ 2 सिस्टम, ठीक है। 2 सिस्टम की बेस पे इसको फार्माकोलॉजी में डिवाइड किया गया, किसको, एनएस को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे वो 2 कौन से सिस्टम है, और आप लोग उनसे काफी दफा आप लोगों से बात भी हो चुकी है सिस्टम्स के अंदर उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक आपके पास सिस्टम है कोलिनर्जिक सिस्टम। नंबर 1 इज कोलिनर्जिक सिस्टम। और नंबर 2 पे आप लोगों को जो पता होना चाहिए वो है एडनर्जिक सिस्टम। कौन सा है? एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है जी। ये 2 सिस्टम आपके पास है, इन्हीं की बेस पे आप लोगों ने फार्माकोलॉजी को जो है ना एनएस की फार्माकोलॉजी डिवाइड करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रोज होता है कि व्हाट इज मेड बाय कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है जी। याद रखिएगा ऐसा सिस्टम जो अपने एक्सोन के टर्मिनल पे एसिटाइल कोलिन को रिलीज करे, उसको कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। उसको क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। और ऐसा सिस्टम जो अपने एक्सोन के टर्मिनल पे ना, हाँ जी, रिलीज करे नॉन एड्रेनालिन को, तो उसको क्या कहते हैं? एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं, ठीक होगा जी। तो यहाँ पे इनके डेफिनेशन लिख लें प्लीज। नंबर 1 पे आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लें, ये कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखें जी, सिस्टम विच will release acetylcholine on terminal axon। टर्मिनल मीन एंडिंग पे, टर्मिनल एक्सॉन नॉन एस, हाँ जी, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कह देते हैं जी, हाँ जी, आपके पास है कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक होगा। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग लिखें जी एडनर्जिक सिस्टम के बारे में, कि एडनर्जिक सिस्टम आपके पास कौन सा है। इसमें लिखेंगे सिस्टम विल रिलीज सिस्टम विच will release noradrenaline on one टर्मिनल एक्सोन। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, इसको क्या कहते हैं? एडनर्जिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। क्या करना है? ओके जी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग लिखें ना, जरा एक साइड पे बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ना आप लोग यहाँ पे देख लें इसके रिलेटेड नंबर 2 पॉइंट चलें, इसका लिख लें। नंबर 2 पॉइंट इसका लिखें आप लोग के कोलिनर्जिक सिस्टम। और कोलिनर्जिक सिस्टम से आप लोगों को मैंने अभी बात बताई है कि यहाँ से, हाँ जी, रिलीज क्या होगा स्टूडेंट? हाँ जी, इसमें रिलीज क्या होगा? रिलीज एसिटाइल कोलिन, रिलीज ACH, इसका मतलब एसिटाइल कोलिन। फिर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये एसिटाइल कोलिन जाके कहाँ पे एक्ट करेगा? हाँ जी, किसी ना किसी जगह पे एक्ट तो करेगा ना। तो ये आपके पास जो एसिटाइल कोलिन है ये विल एक्ट ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, आगे इनकी बात करते हैं। बहरहाल इसको पहले इसका भी कर लें, नंबर 2 तक तो इसकी भी बात करें ना, कि आपके पास है जी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक सिस्टम
एड्रीनर्जिक सिस्टम, और यहाँ से आपके ख्याल में रिलीज क्या होगा, बताएं प्लीज। यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ से रिलीज होगा, हाँ जी, रिलीज रिलीज नॉर एड्रीनालिन, रिलीज नॉर एड्रीनालिन। अब यहाँ से आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इस नॉन एड्रीनालिन ने भी अपने आगे किसी ना किसी जगह पे जाके एक्ट तो करना है ना। अब वो कौन सी जगह, याद रखिएगा, विल एक्ट ऑन एड्रीनर्जिक एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगा, ठीक हो गया जी। इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। आगे मैं इसकी जैसे डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे इनकी ग्रुपिंग को, तो डायग्राम भी आपके साथ आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 3 पे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी हेडिंग दें आप लोग के टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मैं कई दफा आप लोगों से सिस्टम्स में बात कर चुका था। अगर आप लोगों को यहाँ पे जनाब अली, हाँ जी, जब आपने एडोनेट की बात की मैंने तब भी आप लोगों को ये बात बताई थी। यहाँ पे यार ये आपके पास है 2 टाइप्स। हाँ जी, ये कितनी तरह के, 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। अब कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं उनके आप लोग नाम लिख लीजिए। नंबर 1 याद रखिएगा, मस्करीनिक रिसेप्टर, मस्करीनिक रिसेप्टर। और फिर आप लोग याद रखेंगे, हाँ जी, नंबर 2 पे याद रखिएगा निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और अब ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स है, अगर आप लोगों को याद हो तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स की आगे सब टाइप्स हैं, ठीक है। मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैज फर्दर सब टाइप्स। इसमें इसकी सब टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं जी। इसमें आप लोगों की जो 3 तो मोस्ट कॉमन है ना, 3 से 4 आपकी इसकी मोस्ट कॉमन है, जिसमें आपके पास M1 आ जाता है, जिसमें M2 आ जाता है, और आपके पास M3 आ जाता है। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास M4 भी है और यहाँ पे आपके पास M5 भी है, ठीक है। तो M5 तक आपको इसके रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इन मस्करीनिक रिसेप्टर्स की आपके पास लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं जरा जी। अब बताएं डॉक्टर उसामा, M1 कहाँ कहाँ पे होता है, हाँ जी बताएं ना। M1 अब कहाँ कहाँ पे होता है, अब इसकी मुझे बात बताएं। M1 याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ सिंपल M1 की, यहाँ पे इसको क्योंकि आगे हमने डिस्कस भी करना है। M1 प्रेजेंट इन द नर्व एंडिंग्स, कहाँ पे, हाँ जी, नर्व एंडिंग्स, और इसके अलावा भी है, ठीक है, नर्व एंडिंग। और मैं आपको बताता हूँ बाकी कहाँ कहाँ पे ये सारे रिसेप्टर। फिर याद रखिएगा जो M2 है ना, अब M2 मुझे आप जल्दी से बता दें जी, M2 कहाँ पे होता है, बताएं ना। M2 प्रेजेंट इन द हार्ट, कहाँ पे, ये आपके पास हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, हार्ट एंड सम नर्व एंडिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद M3 आपके पास कहाँ पे होता है, हाँ जी, M3 प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स, कहाँ पे, ये आपके पास स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है। बहरहाल एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा याद रखिएगा, अब लिखें लोकलाइजेशन ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर। ओवरऑल मैं बात करने लगा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कहाँ कहाँ पे जानते हैं, मुझे बताएं ना प्लीज। मस्करीनिक रिसेप्टर को आप कहाँ कहाँ पे जानते हैं, आप लोग इस बात को जानते भी हैं, पता है आपको, हाँ जी बताएं ना प्लीज। कल एक बात कही थी, पैरासिम्टोमेटिक मिमेटिक, हाँ जी, और ये दूसरा मैंने एक नाम भी लिया था, बताए ना, याद है, थोड़ा करें यार, थिंकिंग करें, हाँ जी। याद रखें मस्करीनिक रिसेप्टर्स आपके पास ये लोकलाइज करता है ऑन द वॉल ऑफ विजरस, जितने भी आपके पास ऑन वॉल ऑफ विजरस। तो ये पॉइंट आप लोग जानते हैं ना, विजरा जितने भी ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स में
आप लोगों ने कल क्या 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 पढ़ा था वैसे बताएं ना मुझे। हाँ जी, अगर आप लोगों को याद हो। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, प्लस इसमें ब्रेन में भी आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर, क्योंकि जहां पे भी एसिटाइल कोलिन की बात आ जाएगी वहां पे आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर की बात जरूर होगी, ये बात याद रखिएगा। जहां पे भी एसिटाइल कोलिन की बात आ जाएगी वहां पे आपने मस्कुलिनिक रिसेप्टर के रिलेटेड सोचना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर ऑन वॉल ऑफ द विजरस एंड ब्रेन। अब वॉल ऑफ विजरा से मैं आप लोगों को बताने लगा, सच एस। मुझे एक बात बताएं, कल आपने पढ़ा जी जीआईटी, और जीआईटी में भी आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि जीआईटी में कहाँ पे, ठीक है ना। आपने एचसीएल की बात की थी ना। हाँ जी, एचसीएल की बात की थी, और वहां पे भी आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता, इसमें आप लोग सच एस जनाब अली जीआईटी, जीआईटी के अंदर आप बात करेंगे आप इसको। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताएंगे, रेस्पिरेटरी किसका डेरिवेटिव है? रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका डेरिवेटिव है? ये आप लोगों ने कल भी बात की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डेरिवेटिव आप, हाँ जी, फोरगट, हैंडगट, मिडगट, बताए ना। ये आपके पास किसका है? ये फोरगट का, वेरी गुड। उसके बाद अब आते हैं जी आगे। याद रखिए कि यूरोजेनिटल, हाँ जी, यूरोजेनिटल सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम आपके पास किस चीज का डेरिवेटिव है? अब ये मुझे आप बताएंगे। तो मैंने ये क्या लिखा है, ये बताए ना मैंने क्या लिखा है डॉक्टर साहब, ये आपको ये आप ये समझ आ रही है? उसके बाद है यूरोजेनिटल सिस्टम, और यूरोजेनिटल सिस्टम डेरिवेटिव आप बताएं जी, फॉरगट, हाइंडगट, मिडगट, किसका ये डेरिवेटिव बताए ना। ये आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ हाइंडगट, ये बात आप लोगों ने की थी। उसके बाद याद रखें जी, आपने पढ़ा था सीवीएस के बारे में, आपने हार्ट की भी बात की, हार्ट में भी आपके पास है, ठीक है। इसके बाद जनाब अली याद किया आपने, आई की भी बात की थी ना, ठीक है, आपने आई की भी बात की, तो इसमें भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जहां पे आप लोग इंशाल्लाह मस्कुलिनिक रिसेप्टर की आप लोग बात करेंगे। याद रखें, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे आपने अब बात बतानी है। अगर इन एरियाज में, अगर इन एरियाज में आपके पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर को अगर आप एक्टिवेट करें ना, हाँ जी, अगर आप मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो यहाँ पे जनाबेली क्या होगी? हाँ जी, आपके पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपके पास जनाबेली इनकी सेलिब्रेशन है, एसएल इंक्रीज होगा, इसमें पेरिस्टालसिस होगी, डेफिकेशन और ब्रोंकोस्पाज्म, ये सारी चीजें आपने कल कर चुके हैं, ठीक है। बारह आगे चलते हैं, मूव करते हैं यहाँ से। इसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर पे आते हैं जरा। नंबर 2 पे जी निकोटिनिक रिसेप्टर की बात याद रखिएगा, निकोटिनिक रिसेप्टर, हाँ जी, निकोटिनिक रिसेप्टर याद रखिए, आपके पास है टू टाइप्स। ये फर्दर आपके पास है टू टाइप्स के, टू टाइप्स हैं इसके। कौन कौन सी टू टाइप्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि आपको पता है कि कैपिटल एन, फिर स्मॉल एन इसके साथ आ जाता है, फिर आप लोगों ने कहा कि कैपिटल एन और एम साथ में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा प्लीज, और इसकी जो लोकलाइजेशन है ये तो आप लोग जानते हैं, हाँ जी, एन एन की जो लोकलाइजेशन है ये कहाँ पे होती है वैसे? मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एन एन की जो लोकलाइजेशन है वो आपके पास जनाबेली, हाँ जी, कहाँ पे? ये आपके पास गेंगलियास में, कहाँ पे? गेंगलियास में आपके पास होती है, ठीक है। ये कहाँ पे? गेंगलियास। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब गेंगलियास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो गेंगलियास है ना, ये आपके पास सिंपैथेटिक भी थे और ये पैरासिम्पैथेटिक भी थे, ठीक है। तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम गेंगलियास को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आगे, अगर मैं बात करता हूँ इस एन एम की, तो याद रखिएगा ये आपके पास स्केलेटल मसल्स, और यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इसकी, अच्छा देखें अभी ये कंप्लीट लोकेशन नहीं मैं बता रहा आपको, मैं कुछ कुछ चीजें आपको साइड बाय साइड लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोग इनकी याद के, अभी अभी इनकी प्रॉपर साफ लोकेशन पे नहीं जा रहे कि ये सारी इधर है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे या स्केलेटल मसल एंड प्लेट पे, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स पे, स्केलेटल मसल एंड प्लेट, ठीक है जी। तो ये आपके मिनी कर्जन में लफ्ज लिखा हुआ है, तो ये आपको पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए। मेन क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वेरी गुड। हाँ जी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद आप लोग लिखेंगे
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को जो है ना आप डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जी नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप लोग बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की। टाइप्स ऑफ एड्रेनर्जिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एक बात तो आप लोगों ने यहाँ पे 101% आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि जहाँ पे नॉन एड्रेनालिन है वहां पे बात एड्रेनर्जी की हो रही है, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन की बात है वहां पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात हो रही है। ये बात तो आपने कभी भूलनी नहीं ना आपने, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट। अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं इनकी बात करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया सेवरल टाइप्स में। तो याद रखिएगा इसमें आगे आपके पास टाइप्स हैं वो आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें आ जाते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। हाँ जी, कौन कौन से आ जाते हैं? अल्फा अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, और इसमें आपके पास आ जाते हैं बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और इसमें आपके पास आ जाते हैं जनाबेली डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। डोपामिनर्जिक, हाँ जी, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। देखें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एक सेपरेट है। इसमें जो आपके पास हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपके पास नॉन एड्रेनालिन नहीं है। ये बात आप लोग क्लियरली जानते हैं, याद रखिएगा। इसमें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर आपका नॉन एड्रेनालिन नहीं है, बट हम यहाँ पे इसको डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास आगे इसकी कोरिलेशन काफी सारी है। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आप लोगों को पता है कि वो डोपामीन है। क्या, कौन सा है? डोपामीन। तो ये भी आप लोगों ने बात यहाँ पे क्लियर की हुई है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा डोपामीन। और इसकी आगे जाके मैंने क्लिनिकल एप्लीकेशन जब डिस्कस करूंगा तो वो आप लोग इंशाल्लाह बात करेंगे जी। वेरी गुड। बेसल गैंग्लियास में आप लोग बात करते थे जहां पे आपने डायरेक्ट पाथवेज की बात की थी, ठीक होगा जी। पर आगे आते हैं, इसकी बात करते हैं। और पार्किंसन का इसके साथ बड़ा रोल है, ये भी आप लोग बात जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जाके बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर मैं आपको चले इनकी टाइप्स की बात बताऊं तो मुझे आप क्या जानते हैं? देखें आप जानते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स में आगे इनकी फर्दर सब टाइप्स है ना। तो अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो बीटा 1 है, ऐसे ही है जी, बीटा 1 है। फिर आपके पास जनाबेली बीटा 2, इस तरह इसकी बात करते हैं। फिर आप इसमें डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं आप इनमें बात करते हैं जनाबेली मोस्ट कॉमनली जो फेमस D1 और D2 की बात करते हैं। बट ये आगे आपके पास D3 और D4 5 भी है, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब इन रिसेप्टर्स की आपको अगर याद हो तो मैंने एक दफा इनकी साइट्स भी लिखवाई थी। हाँ जी, याद है ना। मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे कहा था कि जनाब अगर अल्फा 1 है ये तकरीबन 3 साइट्स 5 साइट्स पे होता है, अगर अल्फा 2 है ये 3 से 4 साइट्स पे होता है, ठीक है। बीटा 2 है तो ये आपकी 11 से 12 साइट्स पे होता है। इस तरह मैंने बातें की। बहरहाल इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें अब आपके पास क्लियर होंगी, डोंट वरी। यहाँ पे ये तो था जी आपके। So this is all about classification of NS on the basis of anatomy, physiology and pharmacology. स्टूडेंट ये जो लेक्चर्स है आपको याद करना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि आगे आपने प्रोसीड करना है। अगर आप बैक साइड वाला लेक्चर क्लियर करेंगे देन आगे वाला आपको आसान होगा। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन। लेक्चर डिस्मिस।